न बल्ला रहा न बल्लेबाज, न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आखिर क्या है इतिहाद का काज? अपनी पार्टी अपनों की न रही, अपनी पार्टी अपनों की न रही। क्या है अल्ताफ तेरी सियासत का राज? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अपनी पार्टी के पास न बला रहा न अपने बल्लेबाज। क्या अपनी पार्टी को उरूज से पहले जवाल शुरू हो गया? आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। खबर यह भी है कि अक्सर लोग पार्टी के फैसले पर सख्त नाराज हैं। आज के इस सियासी तज़्ये में अपनी पार्टी का खुलासा होगा। लेकिन गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं बशीर नाज। नाज़रीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी? नाज़रीन, असल बात यह है कि जिस तरह से कम वक्त में और जिस तेजी से सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और उसके साथियों ने अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी बना लिया, वो अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि अपनी पार्टी लोकसभा इलेक्शन में डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद कर रही है और इस इत्तेहाद में यह तय पाया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन बारामूला से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी श्रीनगर हल्के से। नाज़रीन, अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों सियासी लीडर अपने पार्टी निशानों पर अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, न कि अपनी पार्टी यानी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के निशान पर। नाज़रीन, अगर आसान लफ्जों में बात करेंगे तो गुलाम नबी आजाद साहब और सज्जाद गनी लोन साहब अगर जीत भी जाएंगे तो वो आजाद कैंडिडेट तस्वुर किए जाएंगे, न कि अपनी पार्टी के। यहां पर यह बात बड़ी अहम है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को यह इत्तेहाद करने की जरूरत महसूस हो रही है, जबकि अपनी पार्टी का कहना था कि हम सभी 5 हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। हां, अगर जमीनी सतह पर देखा जाएगा तो बारामूला और अनंतनाग में अपनी पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत है। यहां अगर अपनी पार्टी अपना मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी तो वो अपने हरीफ उम्मीदवार को टक्कर देने में कामयाब हो सकता है, मुमकिन है जीत भी सकता है। फिर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को क्या मसला है या कहां पर कमजोरी है कि वो इस इत्तेहाद के लिए मजबूर हो रहे हैं, इस पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बारामूला पर नजर डालते हैं कि अपनी पार्टी के पास जाती कितने वोट हैं। अपनी पार्टी में 7 ऐसे लीडर मौजूद हैं नाजरीन, जिनका बारामूला में कम से कम 1,70,000 वोट हैं और ये वोट उनके जात का है। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम हसन मीर साहब की। अगर असेंबली इलेक्शन 2014 की बात करेंगे तो 2014 के असेंबली इलेक्शन में गुलाम हसन मीर साहब ने 19,000 के करीब वोट हासिल किए, जो आज बढ़कर 25,000 के करीब पहुंच चुके हैं। इसी तरह अगर बांडीपुरा से हम उस्मान मजीद साहब की बात करते हैं तो 2014 में उन्होंने 25,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं और आज वो तकरीबन 35,000 से भी ज्यादा उनकी तादाद पहुंच चुकी है। और जैसे कि आपने पिछली बार उनके जलसे में देखा है कि वो जम्मू कश्मीर के 2014 के बाद अगर कोई सबसे बड़ा जलसा था वो बांडीपुरा का था। इसी तरह अगर सोनावारी हल्के से इम्तियाज अहमद परे की बात करते हैं, उसने भी 2014 में 12,000 से जायद वोट हासिल किए हैं और आज उनके वो वोट बैंक 16,000 तक पहुंच चुका है। इसी तरह रफी आबाद से अगर मोहम्मद यावर साहब की बात करते हैं, जिन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 18,000 के करीब वोट हासिल किए हैं, जो इस वक्त 23,000 तक पहुंच चुके हैं। वहीं बड़गाम से अगर महिदीन मुंतजिर साहब की बात करेंगे तो उन्होंने 2014 के असेंबली इलेक्शन में 27,000 से जायद वोट हासिल किए, जो आज 30,000 के करीब बढ़ गया है।
इसी तरह बीरवा, पटन, संग्रामा, ओडी, बारामूला, हंदवारा, गुजरेज, करना और दीगर असेंबली हलकों की अगर बात करेंगे तो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर भी अपनी पार्टी को 40 से 60,000 वोट मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाएगा तो अपनी पार्टी को लगभग 1,70,000 या 80,000 के करीब वोट बैंक मौजूद है। फिर यहां पर यह बात समझ नहीं आती है कि अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करके क्यों अपनी जीती हुई सीट सजाद साहब के झोली में डालते हैं, जबकि सजाद गनी लोन साहब की अपनी पार्टी है और अपना वजूद है। इसी तरह सबसे ज्यादा मुखालफत अगर गुलाम नबी आजाद को आज तक किसी ने की है, जब गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी पार्टी तश्कील दी, तो वो है अपनी पार्टी। जब भी कोई सहाफी सईद मोहम्मद अल्ताफ साहब या पार्टी के लीडर से आजाद के बारे में सवाल पूछते थे, तो वो लीडर आजाद की जबरदस्त मुखालफत और सहाफियों से इजहार नाराजगी जाहिर करते थे। यहां तक कि आजाद को मोदी का यार और बीजेपी का एजेंट तक अपनी पार्टी ने खिताब दिया। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि जब ये सब कुछ है तो ये इत्तेहाद किन शराइत पर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। सवाल पैदा होता है कि जिस सच्ची सियासत की बात सईद मोहम्मद अल्ताफ साहब अक्सर करते हैं वो क्या है? क्या आजाद साहब बीजेपी का एजेंट अब नहीं है? क्या वो मोदी का यार नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर उनको ऐसे अलकाब से सईद मोहम्मद अल्ताफ साहब या उनकी पार्टी ने क्यों नवाजा? इससे बड़ी बात यह है कि अगर सजाद साहब और आजाद साहब जीत भी जाते हैं तो अपनी पार्टी को क्या फायदा है? क्या अल्ताफ साहब इस इत्तेहाद से अपनी श्रीनगर हलका जीत जाते हैं? अगर नहीं जीतते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्ताफ साहब उनकी झोली में 2 सीटें डालकर अपनी झोली खाली क्यों करते हैं? नाज़रीन, क्या कल मोहम्मद अब्बास वानी गुलाम हसन मीर के मुकाबले में खड़ा नहीं होगा गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से? क्या कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस्मान मजीद के हक में अपना वोट देंगे बांडीपुरा में? क्या अब्दुल गनी वकील दिलावर मीर के पीछे चलने के लिए तैयार होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब अपनी पार्टी के खीमे में गश्त कर रही है। नाजरीन, ऑफ कैमरा जब हमने अपनी पार्टी के अहम सियासी अरकान और कायदीन से बात की तो उनका मानना है कि इस इत्तेहाद से अपनी पार्टी को नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। और यही बात अपनी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, जमीनी सतह पे काम करते हैं, वो भी कल से जबरदस्त मायूस है। और उनका कहना है कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। इन इंतखाबात से पार्टी को जमीनी सूरत हाल का पता चलता है कि किस हलके में पार्टी कितनी मजबूत और कमजोर है। क्योंकि अपनी पार्टी एक नई सियासी पार्टी है, इस लिहाज से असेंबली इलेक्शन से पहले लोकसभा इलेक्शन का होना हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, जिसके जरिए हमें पार्टी की पोजीशन वाजिया हो जाती है कि हम कहां पर खड़े हैं। लेकिन पार्टी क़यादत के फैसले से हम इससे भी महरूम हो गए हैं। हालांकि इन लीडरों की बातों से यह लगता था कि उनको अपनी पार्टी क़यादत पर पूरा भरोसा है, चाहे वो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब हों, गुलाम हसन मीर साहब हों, उस्मान मजीद साहब हों या दिलावर मीर साहब। लेकिन उनको एक बड़ा खदशा है कि इससे पार्टी टूट सकती है। मुमकिन है कि इस फैसले से कुछ लोग नाराज होकर पार्टी भी छोड़ सकते हैं। आज का ये शेयर अपनी पार्टी के नाम, न बल्ला रहा न बल्लेबाज, न बल्ला रहा न बल्लेबाज, आखिर क्या है इत्तेहाद का काज? अपनी पार्टी अपनों की न रही, अपनी पार्टी अपनों की न रही, क्या है अल्ताफ तेरी सियासत का राज? खुदा हाफिज।